हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम, खासकर बुद्धिस्ट मेडिटेशन को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। किताब का नाम है Wherever You Go, There You Are और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉन कैबार्ट-जिन, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR प्रोग्राम के फाउंडर हैं। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में बेचैन, स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील करते हैं। हमें लगता है कि खुशी फ्यूचर में है या जब हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी तब हम खुश रहेंगे। हम हमेशा कुछ और के पीछे भागते रहते हैं। जॉन कैबार्ट-जिन कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ ये है कि हम माइंडलेस तरीके से जीते हैं। हमारा दिमाग हमेशा या तो पास्ट में उलझा रहता है, पछतावा, गिल्ट, यादें, या फ्यूचर में चिंता, डर, प्लानिंग। हम ऑटो पायलट पर चलते हैं। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं और जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर करते हैं तो हम अपनी लाइफ को ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा अब में ही हो रही है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। Wherever you go, there you are। आप जहां भी जाते हैं आप वहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं भी भाग जाओ, कितनी भी नई चीजें कर लो, आप अपने आप से नहीं भाग सकते। आप अपने थॉट्स से, अपने इमोशंस से, अपने डरों से नहीं भाग सकते। जब तक आप अपने अंदर की दुनिया को ठीक नहीं करते, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, आपकी परेशानियां आपके साथ ही आएंगी। और अंदर की दुनिया को ठीक करने का तरीका है माइंडफुलनेस, जागरूकता। माइंडफुलनेस का मतलब है पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली टू द अनफोल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस मोमेंट बाय मोमेंट। जानबूझकर वर्तमान क्षण में और बिना निर्णय के पल पल अनुभव के विस्तार पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशंस, आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बिना जज किए और प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्व करो। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बुद्धिज्म और दूसरे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में हजारों सालों से है। पर जॉन कैबार्ट-जिन ने इसे मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पेश किया है। माइंडफुलनेस आपको अपने दिमाग के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है। ये आपको लाइफ को पूरी तरह से हर पल जीना सिखाती है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपके पास अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति आती है। आप उनके गुलाम नहीं रहते। आप अपने अंदर एक शांति, एक क्लैरिटी और एक आज़ादी महसूस करते हैं। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स और उन्हें प्रैक्टिस करने के तरीकों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, माइंडफुलनेस क्या है और क्यों जरूरी है। What is mindfulness and why is it important? जॉन कैबार्ट-जिन शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमें कहाँ उलझाता है। द थिंकिंग माइंड वर्सेस द एक्सपीरियंसिंग माइंड। सोचने वाला मन बनाम अनुभव करने वाला मन। हमारा दिमाग 2 रोल्स प्ले करता है। थिंकिंग माइंड वो है जो सोचता है, एनालाइज करता है, प्लान बनाता है। एक्सपीरियंसिंग माइंड वो है जो प्रेजेंट मोमेंट को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है, देखता है, सुनता है, महसूस करता है। हम अक्सर थिंकिंग माइंड में उलझे रहते हैं और एक्सपीरियंसिंग माइंड को इग्नोर कर देते हैं। माइंडफुलनेस आपको एक्सपीरियंसिंग माइंड में वापस लाती है। द जजमेंटल माइंड। हमारा दिमाग हमेशा जज करता रहता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नफरत है। ये जजमेंट्स हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं और हमें दुख देते हैं। माइंडफुलनेस आपको जजमेंट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है, उन्हें पकड़ना नहीं। द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमेशा डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारा दिमाग एक मंकी माइंड की तरह हमेशा भटकता रहता है। इसकी वजह से हम कभी भी किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस आपके फोकस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। माइंडफुलनेस के फायदे। रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस के बहुत सारे फायदे हैं। रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की चिंता से आज़ाद होते हैं। इम्प्रूव्ड फोकस एंड अटेंशन। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वो एक ही चीज पर फोकस कर सके। बेटर इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप दूसरों को पूरी तरह से सुनते हैं और उनके साथ गहरा कनेक्शन बना पाते हैं।
इंक्रीज्ड जॉय एंड अप्रिसिएशन, आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्रैक्टिस, जॉन कबार्ड-जिन दोनों तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की बात करते हैं। फॉर्मल प्रैक्टिस ये मेडिटेशन है। रोज कुछ मिनट निकालकर शांति से बैठो और अपनी सांसों पर या अपने शरीर के सेंसेशंस पर फोकस करो। सांस हमेशा प्रेजेंट में होती है, ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। सांसों को जज मत करो, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। ये दोनों तरह की प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करती हैं। पार्ट 2, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। जॉन कबार्ड-जिन कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स बताते हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1. द ब्रेथ एज एन एंकर, सांस एक एंकर के रूप में। अपनी सांस को अपना एंकर बनाओ। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या जब आपका दिमाग भटके तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाओ। सांस हमेशा प्रेजेंट में होती है, ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। सांसों को जज मत करो, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। 2. द बॉडी स्कैन, बॉडी स्कैन, आराम से लेट जाओ। अपना ध्यान अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाओ, सर से पैर तक। हर हिस्से में आने वाले सेंसेशंस, गर्म, ठंडा, गुड़गुड़ी को नोटिस करो। अगर कोई दर्द है तो उसे भी बिना जज किए ऑब्जर्व करो। ये आपको अपने शरीर के साथ कनेक्ट करता है और आपको प्रेजेंट में लाता है। 3. माइंडफुल वॉकिंग, जागरूक चलना। जब आप चल रहे हो तो अपने हर कदम पर ध्यान दो। अपने पैरों की सेंसेशंस को महसूस करो। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो। अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो। बस चलने पर फोकस करो, ना कि कहाँ जाना है। 4. माइंडफुल ईटिंग, जागरूक भोजन। जब आप खाना खाते हो तो पूरा ध्यान खाने पर रखो। उसके रंग को देखो, उसकी स्मेल को सूंघो, उसके टेस्ट को महसूस करो। धीरे धीरे चबा कर खाओ, हर बाइट को एंजॉय करो। 5. द आर्ट ऑफ नॉट डूइंग, ना करने की कला। हम हमेशा कुछ न कुछ करने के पीछे भागते रहते हैं। कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। बस शांति से बैठो, अपने दिमाग को आराम दो। ये आपको रिचार्ज करता है और आपको अपने अंदर की शांति को महसूस करने का मौका देता है। 6. डीलिंग विद डिफिकल्ट इमोशंस, कठिन भावनाओं से निपटना। जब आपको कोई मुश्किल इमोशन आए, जैसे गुस्सा, डर, दुख, तो उसे दबाने की बजाय उसे ऑब्जर्व करो, उसे नाम दो, उसे महसूस करो, उसे जाने दो। रियलाइज करो कि आप वो इमोशन नहीं हो। इमोशन सिर्फ एक विजिटर है जो आता है और चला जाता है। सेल्फ कंपैशन, आत्म करुणा, अपने आप पर दयालु रहो। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो खुद को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपने किसी दोस्त को करते। अपनी गलतियों को माफ करो, खुद को एक्सेप्ट करो। 8. द ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन की सांस। अपनी सांस को अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझो। हर सांस के साथ आपको अपनी लाइफ की शक्ति महसूस होती है। माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता। जॉन काबार्ड-जिन कहते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर नहीं होती, इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में ला सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त, बर्तन धोते वक्त, किसी से बात करते वक्त, हर पल को माइंडफुल बनाओ। अपने आप को याद दिलाओ, अभी इस पल में मैं यहाँ हूँ। पार्ट 3, माइंडफुलनेस एज अ वे ऑफ बीइंग, जागरूकता होने का एक तरीका। माइंडफुलनेस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है, एक जीने का तरीका है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। 1. फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट, निर्णय से आज़ादी। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने जजमेंट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप चीज़ों को जैसा है वैसा देखते हैं। इससे आपकी लाइफ में शांति आती है। 2. इंक्रीज्ड क्लैरिटी एंड इंसाइट, बढ़ी हुई स्पष्टता और अंतर्दृष्टि। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। आपको प्रॉब्लम्स के लिए नए सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको लाइफ में नए इंसाइट्स मिलते हैं। 3. डीपर कनेक्शन, गहरा जुड़ाव। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप दूसरों के साथ गहरा कनेक्शन बना पाते हैं। आप उन्हें पूरी तरह से सुनते हैं, आप उन्हें जज नहीं करते, आप उनके साथ सच्चे दिल से कनेक्ट कर पाते हैं।
4. लिविंग विथ पर्पस, उद्देश्य के साथ जीना। माइंडफुलनेस आपको अपनी वैल्यूज और लाइफ के पर्पस को पहचानने में मदद करती है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज से अलाइन कर पाते हैं। 5. एम्ब्रेसिंग इम्पर्मानेंस, अनित्यता को गले लगाना। लाइफ हमेशा बदलती रहती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। माइंडफुलनेस आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सिखाती है। जब आप अनित्यता को एक्सेप्ट करते हैं तो आप लॉस के डर से आज़ाद होते हैं। आप हर पल को एंजॉय करते हैं। 6. द फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग, पूर्ण आपदा जीवन। जॉन काबार्ड-जिन कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होती, दुख भी होता है, मुश्किलें भी होती हैं। फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग का मतलब है लाइफ की हर चीज को, अच्छी भी और बुरी भी, पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना, बिना भागे। यही माइंडफुलनेस है। 9. पेशेंस, धैर्य। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने में पेशेंस चाहिए। आपका दिमाग भटकेगा, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट होंगे, पर बस वापस आते रहो। कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। 10. ट्रस्ट, विश्वास। अपने अंदर की विजडम पर ट्रस्ट करो, अपनी बॉडी की इंट्यूइशन पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट करो। यही आपका शांति देता है। अंत में वेरेवर यू गो देयर यू आर हमें बताती है कि सच्ची शांति और खुशी कहीं दूर नहीं है, वो हमेशा यहाँ है, अभी इस पल में। हमें बस उससे जुड़ना सीखना है। माइंडफुलनेस आपको वो रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको लाइफ को पूरी तरह से हर पल जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी जॉन काबार्ड-जिन की वेरेवर यू गो देयर यू आर की समरी। ये किताब आपको माइंडफुलनेस के जादू को समझने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखाती है।